बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी की कमी नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं विवाद चलता ही रहता है। अब अभिनेता मुकेश खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा के बीच का विवाद ही देख लीजिए। दरअसल इसे विवाद नहीं बल्कि आसान भाषा में गड़े मुर्दे उखाड़ना कह सकते हैं। और ये गड़े मुर्दे उखाड़े हैं मुकेश खन्ना ने। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जो भी उन्होंने कहा है वो अब जाकर कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करे, शायद खबरों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ कहते रहना कुछ सितारों की आदत में शामिल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ आरजे प्रिया। तो बढ़ते हैं उस विवाद की तरफ जो है भी और नहीं भी, या फिर यूँ कहिए कि आजकल के माहौल को देखते हुए इस विवाद की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले कौन बनेगा करोड़पति शो की हॉट सीट पर बैठी सोनाक्षी सिन्हा को शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने जब रामायण संबंधी एक जरूरी सवाल पूछा था तब वो जवाब नहीं दे पाई थी। क्या था वो सवाल? अमिताभ ने सोनाक्षी से पूछा था कि हनुमान संजीवनी बूटी किसके लिए लेकर आए थे। सोनाक्षी को इसका जवाब नहीं पता था, जिसके बाद वो जमकर ट्रोल हुई। शो में जब सोनाक्षी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी तो बिग बी ने भी उनकी क्लास लगाई थी, क्योंकि सोनाक्षी के घर का नाम रामायण है, पिता का नाम भगवान राम के भाई शत्रुघ्न पर रखा गया है। उनके दोनों भाइयों के नाम राम के बेटे लव और कुश से प्रेरित है। ऐसे में सोनाक्षी तब से ट्रोल ही होती आ रही है। लॉकडाउन के समय शो रामायण के पुनः प्रसारण के दौरान भी सोनाक्षी को ट्रोल करने का सिलसिला नहीं रुका था और ये सिलसिला अभी तक जारी है। जी हाँ, अभी तक जारी है। सोनाक्षी ने भी इस घटना को लेकर कहा था कि उनके लिए ये सब थोड़ा एम्बैरेसिंग था। वो कहती हैं कि हम रामायण को देखकर और सुनकर बड़े हुए हैं, लेकिन इस बात को हम बहुत समय पहले कर चुके हैं। हमारी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम ब्लॉक हो जाते हैं। सोनाक्षी की बात हम समझ सकते हैं, यूँ कहिए कि ऐसा होता है, लेकिन अब इस घटना को कुछ साल बीत चुके हैं, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन भारत के एकमेव शक्तिमान मुकेश खन्ना के हालिया आए बयान से लगता है कि ये मामला पूरी तरह से ठंडा बिल्कुल नहीं हुआ है। उनके लिए मानो जिंदगी वहीं पर थमी हुई है। अब इस विवाद के फिर से शुरू होने की वजह जानते हैं। अभी हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी के रामायण के प्रति अज्ञानता की बात को फिर एक बार सामने लाया और कहा कि इसमें सोनाक्षी बिटिया की गलती नहीं है बल्कि उनके पिता की गलती है। उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? मुकेश खन्ना ने अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को रामायण जैसे महाकाव्यों के बारे में नहीं सिखाया। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस मामले को लेकर सोनाक्षी को निशाने पर लिया हो। वो इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं, जिसे लेकर शत्रुघ्न सिन्हा भी उन्हें बिना नाम लिए निशाने पर ले चुके हैं। अब जब अपने पापा पर बात आई, उनकी परवरिश पर सवाल उठाया गया तो सोनाक्षी चुप कैसे बैठती? उन्होंने मुकेश खन्ना की आलोचना करते हुए इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखा, मैं आपको याद दिला दूं कि उस दिन हॉट सीट पर 2 महिलाएं थी जिन्हें उसी सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन आप मेरा नाम लेते रहे और केवल मेरा नाम, जिसकी वजह साफ है। सोनाक्षी सिन्हा ने जवाब न दे पाने की बात मानी और बताया कि शो के दौरान उनके मन में एक खालीपन सा आ गया था, जो आम बात है। सोनाक्षी ने मुकेश खन्ना पर पलटवार करते हुए महाकाव्य से क्षमा की एक शिक्षा के बारे में भी लिखा, जो भगवान राम के मंथरा, कैकेयी और रावण को क्षमा करने पर दिखी। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है और वो चाहती हैं कि वो पुराने वीडियो को फिर से देखें और उनके परिवार की आलोचना करना बंद करें, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई है। सोनाक्षी ने लिखा कि अगली बार जब आप मेरे पिता द्वारा मुझे डाले गए संस्कारों के बारे में कुछ भी कहने का फैसला करेंगे तो कृपया याद रखें कि ये उन मूल्यों की वजह से है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो बहुत सम्मान से कहा है। अब सोनाक्षी के इस बयान पर मुकेश खन्ना ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है, मुझे आश्चर्य है कि सोनाक्षी ने प्रतिक्रिया देने में इतना समय लगाया। मुझे पता था कि मशहूर कौन बनेगा करोड़पति शो में उस घटना से उनका नाम लेकर उन्हें नाराज कर रहा था, लेकिन मेरा उन्हें या उनके पिता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। जो मेरे सीनियर है और मेरे उनसे
काफी अच्छे संबंध है। मेरा इरादा आज की पीढ़ी पर प्रतिक्रिया करना था, जिसे बड़े बुजुर्ग जेन्स कहते हैं, जो आज की गूगल दुनिया और मोबाइल फोन की गुलाम हो गई है। उनका ज्ञान विकिपीडिया और यूट्यूब पर सोशल इंटरैक्शन तक ही सीमित है और यहाँ मेरे सामने उनका एक हाई-फाई केस था जिसका इस्तेमाल मैं दूसरों को सिखाने के लिए कर सकता था। लेकिन अब बेटी सोनाक्षी के बाद उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा कि सोनाक्षी ने रामायण से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगता है कि इस बात से किसी को दिक्कत है। क्या वो शख्स रामायण से जुड़ी चीजों के एक्सपर्ट हो गए हैं या फिर उनको किसने हिंदू धर्म का गार्डियन बनाया है? शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं अपने तीनों बच्चों पर गर्व करता हूँ। सोनाक्षी आज बहुत बड़ी स्टार बन गई है और मैंने कभी भी उनके करियर को लॉन्च नहीं किया। मैं अपनी बेटी पर गर्व महसूस करता हूँ। रामायण से जुड़ा सवाल का जवाब ना दे पाने पर यही साबित नहीं हो जाता कि वो एक अच्छी हिंदू नहीं है। इसके लिए उन्हें किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी खामोश स्टार ने अपनी स्टाइल में शक्तिमान से सीधे तौर पर ये सवाल कर दिया है कि क्या वो रामायण के एक्सपर्ट है या फिर हिंदू धर्म के गार्डियन है। अब इस पर शक्तिमान मुकेश खन्ना क्या कहेंगे, ये देखना उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या वो इसके लिए माफी मांगेंगे या फिर ये सिलसिला यही जारी रहेगा। मनोरंजन की दुनिया की इसी तरह की खबरों को जानने के लिए रेडियो मनोरंजन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिए।